नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लुकू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें कि आपको फैक्टराइज करना है और बहुत समस्या आ रही है बेटा इसमें। लगभग बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लुकू कोचिंग सेंटर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से लेकर आया है ना। इसमें आपको मैंने पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा दिया है, तो आप वह प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहले मेरी यदि आप सलाह माने तो पहले वो दो क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि वो देख लेंगे तो आपका बेस और क्लियर हो जाएगा। उसका बाद थर्ड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन है आपका x³ प्लस 13 x² प्लस 32 x प्लस 20। ठीक है, अब इसमें आपको वही हमेशा की तरह लेट p x इज इक्वल टू x³ प्लस 13 x² प्लस 32 x प्लस 20। ठीक है, ये आपको सब px के इक्वल में मान लेना है। हिंदी वाले लिखेंगे बेटा माना px बराबर ये है। ठीक है, अब मानने के बाद वही पुटिंग x इज इक्वल टू -1 वी गेट। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू -1। ध्यान रखना बेटा, अभी तक हमने जो पहले दो क्वेश्चन किए थे उनमें हम x इज इक्वल टू 1 रख रहे थे, है ना। अभी हम क्या रख रहे हैं, x इज इक्वल टू -1। चलिए तो हम इसको रख के सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका p -1 इज इक्वल टू जहां जहां x है वहां -1, तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 और प्लस 20। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -1 क्योंकि पावर क्या है, ऑर्डर, प्लस 13 पावर इवन है तो 13 बन जाए 13, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस -32 और प्लस 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा माइनस माइनस वाले ऐड करते हैं तो माइनस का 33 और प्लस 33। ठीक है, इसको दोनों को ऐड किया तो अब उसके बाद 33 कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या मिला हमें 0। ठीक है, क्या मिल रहा है 0। मतलब हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1 जो है उससे हमें इसको डिवाइड करना है। किसको, x³ प्लस 13 x² प्लस 32 x प्लस 20 को हमें डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। ध्यान रखो, है ना। चलो अब इसको हम करते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, x³ चाहिए, है ना। तो x³ लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ करेंगे x से करते हैं पहले। x प्लस 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें x से नहीं सॉरी x स्क्वायर से करें तो x³ प्लस x² ये मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हमें मिला x³ प्लस x²। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या होगा, साइन चेंज होंगे तो वो किए, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस माइनस माइनस, मतलब 12x² आया। और यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि साइन बड़े नंबर का आता है तो प्लस के रहेगा। अब ये दोनों नीचे आएंगे तो ये हो जाए प्लस 32x और प्लस 20, है ना। अब हमें चाहिए 12, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें x को कि हमें 12 मिल जाए, वो भी 12 का x² मिल जाए। यहाँ पे आंसर तो लिखा ही नहीं हमने, आंसर क्या है x² जिसे हमने मल्टीप्लाई किया, है ना। अब यदि मैं x से 12x को 12x से 12x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 12x² प्लस
12x, है ना। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, कितने टाइम में आ रहा है, प्लस 12x टाइम में आ रहा है ना। तो हमें मिला 12x² प्लस 12x, यहाँ साइन चेंज होंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कैंसल, और ये प्लस माइनस माइनस, मतलब ये बचा आपका 20x प्लस 20। ठीक है, अब हम x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें यहाँ पे 20 मिले, तो 20 इसे करें तो ये आएगा आपका 20x प्लस 20 मिल रहा है, कितने बार में, प्लस के 20 टाइम में मिल रहा है ना। तो हम लिखेंगे 20x प्लस 20। ठीक है, अब जैसे हमें पहले ही देखा था हमने कि यहाँ पे क्या होंगे, साइन चेंज, प्लस का माइनस, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो यहाँ आएगा सिंपल 0। अब कितने टाइम में आ रहा है, तो वो आ रहा है आपका x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, अब इसके हमें वही फैक्टर निकालना है ना। तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सो p x इज इक्वल टू क्या क्या मिला, x प्लस 1 एक फैक्टर था, और इसका आंसर आ रहा है x² प्लस 12x प्लस 20। अब हमें सबसे पहले क्या करना था, पीछे वाले का आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है ना। आप ध्यान रखना कि ऐसे दो नंबर लेना है कि उनका मल्टीप्लाई करने पे 12 है प्लस मल्टीप्लाई करने पे 20 है और प्लस करने पे 12 है। तो इसके फैक्टर निकालते हैं, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, और 5 से करेंगे 1। क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 का एक पेयर बन रहा है 4 और 5 सिंगल। तो 4 और 5 ऐसे दो नंबर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यदि हम 4 और 5 इंटू करें तो 20 तो मिल जाएगा, लेकिन 4 प्लस 5 9 होगा। कोई बात नहीं, इन दोनों का पेयर ना बना के क्या मिला था हमें, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इन दोनों का पेयर बनाते हैं, 2 ऐसे लिखा रहने दो, 5 2 जा 10। अब इन दोनों का देखो तो 10 2 जा 20 और 10 और 2 12 मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, अब ये आपका x प्लस 1 ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में से पेयर बनाना, इन दोनों के पेयर बनाना, क्या कॉमन निकल रहा है, x क्या बचा, x प्लस 10, यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है, किसके टेबल में आते हैं, तो ये आते हैं प्लस 2 के टेबल में आते हैं, यहाँ x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 1, और ये एक बार लिख देंगे x प्लस 2, और ये एक बार लिख देंगे x प्लस 10, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ अब तो आपको भैया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये जो है अब ये तीसरा क्वेश्चन था, है ना। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें 4th क्वेश्चन करेंगे, तो ये तो अब आपको अच्छे से आ ही गए होंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लेट px करना है, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद यदि 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होगा, और उससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। उसके बाद फैक्टर निकालना है यहाँ पे, तो 3 फैक्टर निकल के आएंगे, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10।